हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर। आज सबसे पहले मैं नव वर्ष की शुभकामना देना चाहूँगा सभी जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी देखने वाले जो भी लोग हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पुनः अपने प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर पर प्रस्तुत हैं। आइए आज हम प्रतिदिन की बात कक्षा 12 का जो सिलेबस हम लोग का चल रहा है, कक्षा 12 का विभिन्न प्रकार के जो परिपथ चल रहा है, उस विभिन्न प्रकार के परिपथ में हमने बारी बारी से एक एक परिपथ जो है प्रतिदिन अपने लेक्चर में देख रहे हैं, जिसमें आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ और उसके बाद एक एक करके देखे पुनः जो है दो दो मिलाकर आपका जो है हम लोग एक परिपथ देख लिए हैं। आपका क्योंकि आरएल परिपथ देख चुके हैं, आज जानेंगे एलसी परिपथ। एलसी परिपथ के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। आइए सबसे पहले अगर देखा जाए फिगर, तो एलसी परिपथ में अगर बात करें तो यल एक प्रेरकत्व और एक धारिता दोनों जो है संधारित्र आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके प्रेरकत्व के सिरों के बीच जो वोल्टेज है VL और जो धारिता है उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है वो VC है। इसे एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t है। माना सबसे पहले मान लेंगे, माना एक प्रेरकत्व और संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसके सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः VL तथा VC है और इसे एक बाह्य स्रोत प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा t है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इतना सबसे पहले माना, लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम जो है यल परिपथ की बात करें, इसके पहले आप लोग यल परिपथ, सी परिपथ और आर परिपथ बारी बारी से आप लोग देखे ही है। उसी के तहत अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम देखते हैं आपका सबसे पहले यल परिपथ की बात करें। यल परिपथ, यल परिपथ की अगर बात किया जाए तो यल परिपथ में हमने देखा, क्या देखा, प्रत्यावर्ती जो यल परिपथ में हमने फिगर एक ऐसे बनाया था, ध्यान दीजिएगा। आपका ये धारा था और ये VL था, यानी यह जो है π/2 कलांतर अग्रगामी था। प्रत्यावर्ती जो यल परिपथ था, यल परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो था वो प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी था। ये हम लोग देखे थे। तो आइए इसको सबसे पहले हम जो है यहाँ पे यल परिपथ में लिखेंगे। यल परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कलांतर अग्रगामी होता है। लीड करता है। तो अग्रगामी होता है तो इसका इक्वेशन हम लोग बनाए थे। ये आपका धारा है आपका, और यह हो गया हमारा यल परिपथ के जो है वोल्टेज का, और इन दोनों के बीच जो है फाई का जो मान था वह π/2, यानी प्रत्यावर्ती धारा से प्रत्यावर्ती वोल्टेज π/2 कलांतर अग्रगामी था। ये पहले हम लोग जो है आपका यल परिपथ में देखे थे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा है, ये पहला समीकरण मान ले रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए सी परिपथ में, सी परिपथ की बात करें, सी परिपथ, तो सी परिपथ में देखे थे, क्या देखे थे? सी परिपथ याद होगा, आप लोग देखे होंगे तो, कि सी परिपथ धारा से π/2 कलांतर पक्षगामी था। तो यहां पर लिखेंगे सी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से π/2 कलांतर अग्रगामी, लिख सकते हैं अग्रगामी होता है।
गौर कीजिएगा, यानी जो है प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती वोल्टेज से पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी होता है, या कह सकते हो प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रत्यवर्ती धारा से पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी हो। बात एक ही हुआ। इसका अगर ग्राफ देखें तो यह जो है धारा का ग्राफ है और इससे पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी था आपका, पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी था क्या आपका VC। यह था हमारा ग्राफ। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं, दूसरा समीकरण। एक बार और सुन ले, यह जो है प्रत्यवर्ती वोल्टेज जो है पाई बाई धारा से पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी है, या इसी को कह सकते हो कि जो धारा है इससे अग्रगामी है पाई बाई 2 कलांतर। चलिए, तो यह 2 इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ वोल्टेज जो है एल परिपथ में पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी है, यहाँ पर जो है सी परिपथ की बात करें तो वोल्टेज पक्षगामी है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर देखें, मिलाएं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए समीकरण 1 और 2 का, तो यह हो गया आपका धारा और इससे पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी है आपका VL, तो यह हो जाएगा आपका VL, और पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी है VC, तो यह हो जाएगा पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी, यह हो जाएगा VC। यह हो जाएगा पाई बाई 2 कलांतर अगर देखा जाए तो यह अग्रगामी है VL यानी L परिपथ में, और पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी है VC यानी C परिपथ में। अब यहां देखा जाए तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी परिणामी हमारा विभव कहाँ होगा, परिणामी विभव कहाँ होगा, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो परिणामी विभव के लिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब 2 स्थिति हो सकता है इसमें, अगर देखो ग्राफ में ध्यान से, तो या तो VL बड़ा होगा VC से और नहीं तो VC बड़ा होगा VL से। गौर से देखिएगा, इन दोनों में या तो VL बड़ा होगा VC से, नहीं तो VC बड़ा होगा VL से। तो 2 स्थिति हमारे पास हो सकता है, या तो VL ग्रेटर देन VC या VC ग्रेटर देन VL, दोनों में कोई एक बड़ा होगा। तो अगर VL बड़ा हो VC से, VL बड़ा हो VC से, तो प्रत्यवर्ती जो वोल्टेज होगा, परिणामी जो वोल्टेज हमारा निकलेगा, तो आपका प्रत्यवर्ती धारा से आपका अग्रगामी होगा। और यदि VC बड़ा हो VL से, VC बड़ा हो VL से, तो प्रत्यवर्ती जो वोल्टेज होगा वह प्रत्यवर्ती धारा से पाई बाई 2 कलांतर पक्षगामी होगा। यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर VL बड़ा है VC से, VL बड़ा है VC से, तो इसका जो वोल्टेज परिणामी वोल्टेज इधर आएगा, तो धारा से आपका अग्रगामी हो रहा है। अगर ये VC बड़ा है तो इसका जो परिणामी वोल्टेज इधर आएगा, तो यह जो धारा से पक्षगामी होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब मिलाकर हम लिख सकते हैं LC परिपथ में, LC परिपथ में V लिखे परिणामी विभव। ध्यान दीजिएगा, परिणामी जो विभव होगा दोनों मिलाकर, L और C दोनों परिपथ मिलाकर परिणामी विभव की बात करें तो V आपका हो जाएगा VL, और इसका डिफरेंशियल होगा आपका VC का। दोनों में कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। यहां से बात करें तो V हो जाएगा, अगर जो है देखा जाए तो इसको VL को लिख सकते हैं IXL, और डिफरेंशियल हो जाएगा IXC। यहां से V I अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा XL, और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा XC। I को अगर इधर भेज दें तो V बाई I हो जाएगा इजिकल टू XL माइनस XC, यह हो जाएगा आपका। अब यहां से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, V बाई आर को प्रतिरोध कहते हैं। सिंगल अगर केवल R परिपथ हो तो V बाई I को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन यहाँ पर L और C 2 परिपथ लगा, 2 जो है आपका प्रेरकत्व भी लगा है और धारिता भी लगा हुआ है। तो LC परिपथ के लिए V बाई I को प्रतिरोध न कहकर इसको हम जो है प्रतिबाधा कहते हैं। लिखेंगे V बाई I को LC परिपथ का प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं।
जेड से इसे दिखाया जाता है, तो जेड से अगर दिखाए तो जेड बराबर वही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जेड बराबर आपका क्या, एक्सएल माइनस एक्सी, यह हो जाएगा प्रतिबाधा एक्सएल माइनस एक्सी। इसको चाहे तो हम जो है दोनों स्थिति में बारी बारी से दिखा सकते हैं। एक बार VL बड़ा करके VL ग्रेटर देन VC से, तो इसका परिणामी इधर निकाल देंगे और निकालने के बाद लिख देंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी है, मतलब अग्रगामी है। और पुनः जब ये VC बड़ा होगा तो प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होगा प्रत्यावर्ती धारा से पक्षगामी होगा। ये बात आप लोग नोट पॉइंट करके और एक दो आपका पॉइंट बनाकर उसमें लिख सकते हैं। ये हमारा था आपका LC परिपथ। जब परिपथ में प्रेरकत्व तथा संधारित्र लगा हुआ हो, कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आज के लिए LC परिपथ आपका कंप्लीट हुआ और पुनः जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके बाद वाला परिपथ जो कि RC परिपथ है उसको जो है देखेंगे और फिर जो है LCR लास्ट जो परिपथ होगा उसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।